सबसे पहला काम करना है नेट स्पीड नहीं रहने से ना बहुत चीज का दिक्कत है इसमें। हाँ जी, तो कहाँ से शेयर नहीं हुआ है जरा बताया जाए। 4 मार्च ये नहीं हुआ है। 9 का भी नहीं हुआ है। 7 का भी नहीं हुआ है। यह है 4 मार्च। तो सबसे पहले 7 का सेव हुआ था कि नहीं ये देखना है। 5 मार्च का है। आप लोगों का किस नाम से बनाए थे। चार 7 का सेव नहीं है। ठीक है, 7 का सेव कर दिया। 5 का ना सेव करना चाहिए था। सात भी हो गया। अल्लाह कीजिएगा तो काम नहीं होगा। ये 8 का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 9 का हो गया। ये 10 का हो गया।
11 का हो गया। ये कितना का होगा? 12 का हो गया। ये 12 के बाद ये कितना का हो गया? 14 का हो गया। चौदह के बाद ये हो गया आपका 16 का। सोलह के बाद ये लास्ट वाला हो गया कितने का? 21 का। 21 का क्यों है 16 के बाद? अच्छा छुट्टी था। ठीक है, ये आपका हो गया। अब व्हाट्सएप खोलना होगा ना हमको। 17 का कहाँ? रिवीजन विवीजन हुआ होगा, कुछ चला होगा। 17 को याद है तो रिवीजन विवीजन चलाए होंगे। 18 से छुट्टी था। ये क्या हो रहा है? नेट स्पीड नहीं है ना?
कितने से 5 से भेजना है? 4 के बाद नहीं आया ना? 5। पांच के बाद 7, 7 के बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 14, 16, 21। That's it. है ना? है। तो घूम रहा है अभी तक। मंथ के लास्ट क्लास तक में एक मार्क्यू कर लेंगे हम लोग, ये याद रखिएगा। इसको चलने देते हैं और हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा काम था वो 21 तारीख पे रुका हुआ था, टॉप डाउन अप्रोच बता दिया था, और आज बॉटम अप अप्रोच की तरफ बढ़ना है। ठीक है, बढ़े। तो आज हम लोग सीखते हैं कौन सा अप्रोच? ओके, बंद भी हो रहा है जी कभी कभी। आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर? ऑनलाइन? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। क्लियर है ना आवाज? यस सर। यस सर। ठीक। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। ठीक है। यस पता है कि इन बॉटम ऑफ अप्रोच सर। अप्रोच first we define the UDF function. कौन सा फंक्शन? UDF function. डिफाइन And lastly define, lastly मतलब अंत में, lastly define main function. Very good. ठीक है, क्लियर?
अब कहता है कि नियम क्या है, एग्जीक्यूट करते समय किस फंक्शन को पढ़ता है। जब सी का प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो किस फंक्शन को ढूंढता है? मेन फंक्शन को। ठीक। और मेन में यूज किए गए किसी भी चीज को बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, कहाँ ढूंढता है? मेन के नीचे या मेन के ऊपर? ऊपर ढूंढते। ठीक है, ओके। तो जब एग्जीक्यूट के समय वो मेन तक पहुंचेगा जिसमें लिखा हुआ है कि सारा यूडीएफ ऊपर रहेगा मेन के, तो जब वो मेन को एग्जीक्यूट करने जाएगा तो सबको तो क्रॉस करके न जाएगा, तो क्रॉस करेगा तो सबको तो पढ़ लेगा ना, और पढ़ लेगा मतलब समझ लेगा, और समझ लिया मतलब कि हेडर फाइल के अलावा ये सब भी फंक्शन है, अगर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया गया है तो इट्स ओके। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? समझ गए? ठीक। तो कहता है कि इस केस में प्रोटोटाइपिंग अगर ना भी लिखेंगे तो मेरा काम चलेगा सर, सीधे यूज करेंगे हम। ठीक है, पिछला वाला में क्या दिक्कत था? मेन ऊपर था, यूडीएफ नीचे था, रन कराने गए पहले ही मेल मिल गया, लगा एग्जीक्यूट करने, और एग्जीक्यूट करने में अंदर में जो चीज लिखा है वो मेन के ऊपर खोज रहा है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, वहां हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है नहीं, तो एरर दे देगा। ठीक है, एरर ना दे इसलिए हमको कंपाइलर को समझाना पड़ रहा था कि भाई एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो मेन के बाद कहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए प्रोटोटाइप लिख रहे थे पिछले क्लास में, यस या नो? ठीक है, इस अप्रोच में कह रहा है कि यहाँ तो झंझट ही नहीं है सर, सब ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? इन बॉटम अप अप्रोच फर्स्ट वी डिफाइन द यूडीएफ फंक्शंस एंड लास्टली डिफाइन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सारे यूडीएफ चले जाएंगे इसमें। मान लीजिए आपने बना दिया एक यूडीएफ 1 फंक्शन बनाया, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूडीएफ 2 बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से जितना बनाना है बनाइए, और लास्ट में क्या लिख दीजिए? अब कह रहा है कि अगर आप यूडीएफ को यूज कीजिएगा, यूडीएफ 1 को यूज कीजिएगा नो प्रॉब्लम, यूडीएफ 2 को यूज कीजिएगा तो भी नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं सर प्रॉब्लम है? क्योंकि सब तो ऊपर पढ़ चुका है। यहाँ से सीधे इसको एक्सेस किया, यहाँ से सीधे इसको एक्सेस किया विदाउट एनी प्रोटोटाइपिंग। क्लियर? ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉटम अप में ये एडवांटेज आपको मिल गया। क्या मिल गया? प्रोटोटाइपिंग लिखने की झंझट नहीं पड़ेगी। लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम हमारे इसी एडवांटेज पे जुड़ा रहे ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो सिर्फ बॉटम अप पढ़ते। ठीक है, इसका मतलब है कहीं कहीं हमारी जरूरत जो है वो टॉप डाउन अप्रोच की भी पड़ती है। ठीक है, तो जहां पे भी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना होगा वहां पे हमको प्रोटोटाइप लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम बॉटम अप बना रहे हैं तो इसमें टॉप डाउन नहीं रख सकते हैं, हम इसमें भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यूडीएफ 1 को यूडीएफ 2 को यूज करना है, तो यूडीएफ 1 ऊपर है, यूडीएफ 2 कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अगर जाके यहाँ पे लिख देंगे यूडीएफ 2, तो क्या ये एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो अपने ऊपर खोजेगा और इसके ऊपर में क्या मिलेगा? हेडर फाइल, वहां तो है नहीं। समझ गए? तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर यूडीएफ 2 की प्रोटोटाइपिंग कर देंगे तब ये काम कर जाएगा। अभी पहले ये जो समझाया है ये समझ में आ रहा है? यानी मेन में डायरेक्ट यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रोटोटाइप नहीं करना पड़ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब यूडीएफ मेन के ऊपर है, हम मेन में जिसको भी यूज कर रहे हैं वो सब मेन के ऊपर है, तो सर क्या जरूरत है प्रोटोटाइपिंग की? ठीक है, लेकिन हमेशा मैंने क्या कहा कि हमारी नीड इसी तरह से डिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं भी है। ठीक है, हमको हो सकता है कि यूडीएफ 1 में रह के यूडीएफ 2 को यूज करने की जरूरत पड़ जाए, ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर इस केस में तो अभी सही है, लेकिन हम अगर कहें यहाँ पे कि भैया यूडीएफ 2 तुमको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो क्या ये सही होगा? हम यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं, क्या ये सही है? कहता है कि नहीं सही है, गलत है।
सर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इसको लगेंगे किसको कहाँ खोजने, इसके ऊपर, मिलेगा नहीं। ठीक है, तब अब क्या करना होगा, हम कहेंगे कि नहीं तुमको ठीक करना है, तो कहता है कि प्रोटोटाइप बताइए। आप मेरे अंदर ऐसे फंक्शन को यूज कर रहे हैं जो मेरे नीचे डिफाइन है, मेरे ऊपर डिफाइन, तो प्रोटोटाइपिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है सर कर देंगे प्रोटोटाइप। तो कहाँ करेंगे, यहाँ पे एक हो गया लोकल और एक हो गया ग्लोबल। अब क्या मैं यहाँ पे लोकल प्रोटोटाइपिंग कर दूंगा तो काम चल जाएगा? क्या मैं यहाँ पे लिख दूं UDF2, इसकी प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे कर दूं, क्या कर दूं, प्रोटोटाइप, तो क्या मेरा काम चलेगा? क्या ये सही है? सब दिखने में तो ठीक लग रहा है, पर ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि UDF2 को सिर्फ यूज करने वाला UDF1 नहीं है, बल्कि मेन भी है। यानी एक फंक्शन को दो अलग अलग फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, तो वो लोकल कैसे हो सकता है? वो जब भी होगा क्या होगा, ग्लोबल होगा। तो अगर मुझे इसको करना होगा तो मुझे इसकी जो प्रोटोटाइपिंग होगी वो यहाँ ना करके कहाँ करना होगा, इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप लिख देंगे, तब जाके ये वाला लाइन भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी काम किया, और यहाँ पे जो UDF2 है ये भी। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो जब तक बॉटम अप अप्रोच नेचर बन रहा है हमें प्रोटोटाइपिंग की आवश्यकता, लेकिन कहीं पे भी अगर टॉप डाउन अप्रोच बनने लगा तो मुझे उस फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करनी ही पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया UDF2 के लिए। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं ना कि इन बॉटम अप अप्रोच all UDF are defined above किसके, above main function और कॉलिंग फंक्शन, और क्या, then there is देयर के साथ इज लगेगा, देयर इज अ प्लेयर। अंग्रेजी पढ़ते हो ना? देयर का मतलब यहाँ पे संबोधन से है ना, सिंगल का है तो इज लगाएंगे। अच्छा देख लीजिएगा, फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन, देन देयर इज नो नीड टू राइट क्या, प्रोटोटाइप की कोई जरूरत। ठीक है, क्लियर? अब इस अप्रोच पे एक प्रोग्राम बना देते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, बोलिए? कुछ कर सकते हैं? हम छू भी नहीं रहे हैं, वो अपने से मूडी है। आ गया? ठीक है, सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर देयर कुछ सही नहीं लग रहा था सर। देयर, यस सर। तो ठीक है, उसको ठीक किया जाता है।
देयर इज नहीं होता है, देयर आर होगा। देयर का स्पेलिंग सर, वो देयर दूसरा डियर देयर, लिखा हुआ है सर, क्या स्पेलिंग? डियर लिखा हुआ है, THERE सर। THERE। ई देयर मतलब क्या होता है? सर ओन करके कुछ हो जाता सर। तो वही है इसमें, यहाँ पे हमको वो वाला देयर, वहां वाला देयर नहीं चाहिए। अच्छा देख लेते हैं। अब ठीक है ना? लेकिन वो देयर मतलब भी कुछ होता है जी। जैसे ओन होता ऑन, हाँ। है। तो यहाँ संबंध, अब छोड़ो उतना, तुमको इसी से है तो देयर मतलब वहां पे। यहाँ सर इसी देयर से संबंध है। अच्छा ठीक है, चलो हटाओ। अब उतना करेंगे टाइम लॉस हो जाएगा। हम लोग को सीखना है यहाँ पे अब आज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, पहले क्या रहेगा, हैश इंक्लूड तो हमारा रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, एक वॉइड डिस्प नाम का बना देते हैं। और लास्ट में किसको रख देते हैं? और इसमें CLR SCR लगा देते हैं। और कॉल करते हैं किसको? और किसको कॉल करते हैं? क्या हमने प्रोटोटाइप दिया? सीधे यहाँ पे हमने क्या किया? कॉल किया। कॉल किया ना? तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे? ठीक, कंपाइल कराते हैं। आ रहा है 0 एरर। प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं ना है, कहीं है प्रोटोटाइप? ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, तो ये, हाँ, नहीं भी दीजिएगा तब भी हो जाएगा। सो के अंदर अगर पैरामीटर नहीं भी लिखेंगे तो वॉइड ही होता है। ठीक है, ओके। देखिए सब अब अपने अपने अटेंडेंस टाइम पे सब आते जा रहे हैं। 15 मिनट पहले आता है ना? 3-4 आता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बॉटम अप अप्रोच में है। ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइपिंग हमेशा जरूरत ना पड़े, इसमें भी हम टॉप डाउन घुसा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ लिख दें बॉटम अप अप्रोच विथ टॉप डाउन अप्रोच। जैसे अगर हम मान लीजिए कि इसमें हम सू में किसको कॉल करना चाहते हैं कि भाई हेलो इंडिया करो, और फिर तुम कॉल कर लो किसको? डिस्प्ले को, और दिखाओ। ठीक है, अब तो यहाँ तो एरर आ गया, कंपाइल कराइए, देखिए एरर देगा। क्या लिख रहा है? तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको कहाँ ढूंढ रहा है? ऊपर। और है कहाँ ये? नीचे। तो कह रहा है प्रोटोटाइप देना होगा। तो कहाँ प्रोटोटाइप दे देंगे सर? क्या अगर हम यहाँ प्रोटोटाइपिंग दे देंगे तो काम कर जाएगा?
मतलब क्यों नहीं काम करेगा? अगर यहाँ हम प्रोटोटाइपिंग दे देंगे तो क्यों नहीं काम करेगा? ठीक है, अच्छा 1 मिनट पहले दे देते हैं वाइड डिस्क, ये प्रोटोटाइप हो गया। सर करेगा सर काम काम। कर रहा है ना? क्यों किया? मेन के लिए कॉल नहीं ना हो नहीं, हाँ, क्योंकि मेन के लिए देखिए दिक्कत कब है, जब सो के पास जा रहा है तब। सो का अपना लाइफ साइकिल है, तो कह रहा है मेरे लाइफ साइकिल में आ रहे हैं तो मैं डिस्प्ले को नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप मेरे लिए अगर लोकल प्रोटोकॉल करके समझा दिए तो इट्स ओके, मैंने फॉलो कर लिया। लेकिन जब हम शो को खत्म करके जब हम मेन तक पहुंचेंगे, तब तक तो वो मेन के लिए फिर ऊपर वाला सब क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ग्लोबल नेचर का। ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रोटोटाइपिंग ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर? अब है कि सर अगर इसका हम ग्लोबल प्रोटोटाइपिंग कर देते तो क्या होता है? ये तो लोकल आप किए, क्या किए हैं? तो यहां मेरा लोकल से काम चल जा रहा है। क्यों चल जा रहा है? क्योंकि हमको सिर्फ इसको बताना है। किसको? सो को, कि भाई तुम जिसे ऊपर ढूंढ रहे हो तुम कहां ढूंढो? नीचे। मेन को बताने की जरूरत नहीं है, मेन के लिए तो ऑलरेडी वो दोनों क्या है, ऊपर में है। तो इसको लोकल भी बना दिए तो भी मेरा काम निकल जाएगा, और ग्लोबल कर देंगे तो भी मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, ग्लोबल का ये फायदा होगा कि अगर हम यहाँ पे ये जाके अब अगर हम डिस्प्ले में मान लीजिए नीचे एक और फंक्शन होता है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये जो होता है ये आपका नीचे होता है एक और फंक्शन यहाँ पे होता कोई, मान लीजिए void show disk out, एक और बना लेते हैं, और इसमें हम इसका कुछ प्रिंटफ दे देते हैं, हेलो पटना। ठीक है, और इसमें भी हम कॉल करते हैं किसको? डिस्प्ले को। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां देखिए, कंपाइल कराएं, आ गया। अब इसके साथ दिक्कत है, ये कह रहा है कि जो आप मेरे अंदर डिस्क लिखे हैं मैं उसको ऊपर ढूंढ रहा हूं, और ऊपर तो है नहीं, और ना ही हमको प्रोटोटाइप मिला, क्योंकि प्रोटोटाइप तो लोकल में किए हैं सो के अंदर। तो या तो प्रोटोटाइप करके बताइए कि नीचे है, और नहीं तो जो प्रोटोटाइप आप लिख रहे हैं ग्लोबल बना के रखिए। ठीक है, तो एक तरीका है कि हम सर यहां भी उसका लोकल प्रोटोटाइपिंग कर दें, फिर से क्या void disk, क्या void, ओके, तो ये लोकल में हो गया, उसके लिए भी काम चल गया, इसके लिए भी काम हो गया। ठीक है, अब देखिए कंपाइल करा रहे हैं, 0 हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसमें रन करा रहे हैं, देखिए। अच्छा, आउट को कॉल करना होगा ना कहीं से, तो इसमें मेन में जाके किसको कॉल कर लेते हैं? आउट को। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, रन। क्लियर? अरे पहले एक बार कॉल किया किससे? सो से, सो में गया तो क्या मिल गया? ठीक है, पहले डिस्प्ले के पास चला गया तो हेलो बिहार और हेलो इंडिया, इसका सीक्वेंस हुआ, हेलो बिहार हेलो इंडिया। अब ये भेजा डिस्प्ले के पास, डिस्प्ले के पास गया, ठीक है, तो क्या प्रिंट किया? कहाँ है डिस्प्ले? यहाँ पे, हेलो बिहार। ठीक है, और फिर ये आउट के पास गया, तो आउट में गया तो ये पहले क्या किया? आउट ने पहले कॉल कर लिया, सबसे पहले हेलो पटना किया, और फिर कॉल किया डिस्प्ले को, यानी हेलो बिहार। ठीक है, तो वैसे तो आ रहा है, अल्ट F5 करके देखिए, आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सर ये दो दो ठो हम प्रोटोटाइपिंग क्यों करें सर? इतना करते जाए, जब 10 जगह इस्तेमाल हो रहा है तो इससे बेहतर विकल्प है कि इसको क्या कर दें हम, तो देखिए ग्लोबल, इसको नोट कीजिएगा जो अभी लिखे थे, तो कीजिए तो हमको जल्दी कीजिए इसको, तब तक हम चाय का लुत्फ उठा लेते हैं।
कोडिंग वोडिंग में पहले से बेनिफिट है। इस धरती में जब भी नयापन करना होगा सॉफ्टवेयर में, कोडिंग की ही काम आएगी, और कुछ काम नहीं है। ठीक है, काम करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने बने मिल जाएंगे, लेकिन जब भी नया देना होगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा रह नहीं सकता है, तो आपको उसमें नयापन ढूंढना ही होगा, नया करना ही होगा। तो जब भी नयापन किसी भी चीज में जाइएगा, किसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है, क्योंकि ये फोन ऐसे है, कल के डेट में आप ऐसा हमेशा नहीं सोच सकते हैं, आपको बदलाव चाहिए। कल के डेट में सोचिएगा कि नहीं ये कॉर्नर में थोड़ा कर्व है, ठीक है, तो इस बदलाव को करने के लिए फिर चाहिए क्या? ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत भी कोडिंग ठीक हो रहा है तो ठीक है। तो इसको हटाएं यहाँ से, और इसको ये कर दे, क्या कमेंट बना दे? इसको बना दिए हमने कमेंट, दोनों लाइन को साइलेंस, और इसको ले जाके ऊपर में क्या कर दिए? ग्लोबल प्रोटोटाइप कर दिए। आ गया? ठीक है, तो बता रहे हैं ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन क्या जरूरत है? जब हम मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर विकल्प है कि हम उसको ऊपर में जाके क्या बना दें। ठीक है, तब आता है कि हमारे पास आइडियाज सबका होना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी आइडियाज हमको होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब आते हैं इस पे, आगे और भी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों से बढ़ने से पहले हम लोग जितने भी प्रोग्रामिंग किए हैं उनको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तो प्रोग्राम बना है, मेन में जाकर सब लिख दिए। ठीक है, अगर हमको फंक्शन बनाने के लिए कहा जाए तो हम कैसे उनका चुनाव करें? तो जितना नॉलेज है हमारे पास, फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन के प्रोटोटाइपिंग हम समझ गए, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच समझ गए, इतना तो समझ गए। इसका मतलब इन सब चीजों को लेके अब हम फंक्शन बना सकते हैं किसी भी काम का। तो कोई ऐसा प्रोग्राम बोलिए जिसका आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, ताकि उसी चर्चा के अनुसार हम लोग काम करें। कोई भी फैक्टोरियल टेबल, फिबोनाची, व्हाटएवर, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग सर। आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक हम बताते हैं और बाकी सब आप बना लीजिएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग बता दीजिए सर। आर्मस्ट्रॉन्ग बता दें? यस सर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग हम बता देंगे, और बाकी सब आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देगा कि राइट फंक्शन दैट चेक अ नंबर इज क्या? कह रहा है एक फंक्शन बनाइए जो आपके दिए गए नंबर को, ठीक है, चेक करके बताए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि फंक्शन हम जो बनाएंगे उसका नाम रख देंगे आर्म। ठीक, नाम क्लियर हो गया। रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? क्या आर्मस्ट्रॉन्ग कोई रिजल्ट बनाता है? क्या आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा करेगा कि हम दो जोड़ दो देंगे तो 4 दे देगा? तो सिर्फ ये बताता है नो कि सर। है कि नहीं। नहीं। ठीक है, ओके, हाँ या ना। तो कहता है कि अगर ना भी देंगे रिटर्न टाइप तो भी मेरा काम बन जाएगा, लेकिन हाँ और ना भी तो अपने आप में एक वैल्यू है, हो सकता है। तो अगर हम रिटर्न भी करा के हाँ ना को पब्लिश करना चाहे तब भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए कैसे सोचना है वो समझिए, ठीक है। तो पहला मान लिया कि रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं है, तो रिटर्न टाइप हो गया वाइड। ओके, आर्म स्ट्रोंग चेक किसको करेंगे? नंबर को। नंबर कहां से आएगा? जहां से इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सर इसका मतलब कि इसको एक पैरामीटर भी होना चाहिए। क्लियर? अब है कि डिफाइन कहां करेंगे, बनाएंगे कहां? तो दो अप्रोच है, टॉप डाउन और बॉटम में। टॉप डाउन करेंगे तो प्रोटोटाइप का झंझट रहेगा, बॉटम अप में प्रोटोटाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए सर अच्छा विकल्प तो हमको यही समझ में आ रहा है कि बॉटम अप अप्रोच ही लेके आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां हमने बनाया वाइड आर्म, किस नाम से? और इसमें एक नंबर भेज देंगे, ठीक है, यानी ये फंक्शन, ठीक है। अब इसमें आर्म स्ट्रोंग चेक करने का काम करना है, ठीक है। नंबर नम में आ गया, हमको मैथ की जरूरत पड़ेगी, इसमें पड़ेगी ना? यस सर। ठीक है, सर मैथ डॉट एच। सर मैथ डॉट एच। देखो तो एक ही बोला है नहीं ना? ठीक, इंट एक तो एन ले लेते हैं, एक एस लेंगे और एक आर लेंगे, ठीक है। एन में सबसे पहले हम किसको स्टोर करेंगे? सबसे पहले हमको उसमें डिजिट काउंट करना होता है आर्म स्ट्रोंग में। आर्म स्ट्रोंग में क्या है कि जितना डिजिट है हर एक डिजिट में पावर करके जोड़ दे वही नंबर आ जाए, जैसे 153 बताया था ना, ठीक है। यस सर। पहले हमको डिजिट काउंट करना है तो एक डी भी ले लीजिए आप। डिजिट काउंट करने के लिए आप क्या ले लेंगे? डी बराबर शुरू में क्या रख लीजिएगा? 0। अब यहाँ एक आप लूप चला दीजिए, वाइल जब तक कि n ग्रेटर देन क्या रहे? 0, ठीक है। डी प्लस प्लस कर दीजिए और n इज इक्वल टू n बाई क्या लिख दीजिएगा? 10 लिख दीजिए, काम खत्म। इस लूप से जब निकलेगा तो डी में डिजिट आ गया आपका, टोटल कितना डिजिट है उसमें, ओके। लेकिन n हो जाएगा सर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, नम में भी तो अभी तक वही है ना। तो फिर से क्या करेंगे, n में किसको स्टोर कर लेंगे? ये आपको वहां भी किए थे यही काम, ये आर्म स्ट्रोंग जब आपको बताए थे सी में मेन में, तब भी यही काम कर रहे थे। अब आप छोड़ दीजिएगा, यू कीजिएगा तो ना होगा। याद ना आ रहा है? याद आ रहा है जी ऑनलाइन में? यस सर। पूरे सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि while n ग्रेटर देन 0, सबसे पहला डिजिट निकालना है। डिजिट निकलता है रिमाइंडर से, तो नम में भाग देंगे कितना से? 10 से। डिजिट निकल गया। अब क्या करना है कि जो s लिए हैं उस s में 10 से। ठीक है, इसमें हमको मैथ डॉट क्या लगाना है? पावर। नंबर हो और- गया मेरा, और D। हो गया r, और पावर जितना d में आया है वो। क्लियर? और यहाँ पे n इज इक्वल टू n बाई क्या कर देना है? 10 बंद कर देना है। और नीचे आके चेक करना है कि इफ अगर s इक्वल इक्वल किसके बराबर है? नम के। प्रिंट f में क्या लिख देंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। फंक्शन को बंद कर देंगे, फंक्शन ऑलरेडी बंद है यहाँ पे, ठीक है। अब मेन में जाएंगे और मेन में हमको नंबर चाहिए, वो नंबर हम यूजर से ले रहेंगे जिसको आर्म स्ट्रोंग वो चेक करेगा n में, और कॉल करेंगे किसको? आर्म को, और इसमें भेज देंगे किसको? n को। वो बता देगा क्या है कि नहीं है। कंपाइल कराते हैं,
एक एरर दिखा रहा है, क्या दिक्कत है? अनडिफाइंड सिंबल, सर मैथ डॉट एच। ये पाइथन वाइथन भी न सब शामिल हो जाता है। हो गया हो गया ना? क्लियर? रन कराएं। हमसे नंबर मांगा, हमने दिया 153, क्या कह दिया? फिर हमने रन कराया, हमने दिया 154। क्लियर? ठीक है, ऐसे बनाना होगा, तो इसको नोट कीजिए। ऊपर कीजिए सर। अब जैसे आप इसके पहले हम लोग किए थे, याद कीजिए कि एक प्रोग्राम बनाए थे कि 1 से लेके 500 तक बीच में जितने आर्मस्ट्रांग नंबर है प्रिंट कीजिए। याद आ रहा है? तो उसमें नेस्टेड फॉर का इस्तेमाल किए थे। फंक्शन बन जाने से क्या फायदा हुआ सर? कितना का निकालना है? मेन में जाएंगे, एक लूप चला देंगे 1 से 500 तक का, उसी को पास करते जाएंगे, आर्मी वो बता देगा। समझ गए? चलिए, हो गया। तो आज की सेवा रखते हैं, अभी सेवा फंक्शन में चलेगा। और मैं आपको एक भली भांति जानकारी दे दूं, आप एग्जाम देते हैं, आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, तो बहुत लोग पढ़ते हुए भी ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको सुधारने की जरूरत है। वो सुधार उन्हीं के लेवल पे होगा, है ना? हमारे लेवल पे जितना करना है वो हम कर रहे हैं। हम रोज आपको इंस्पायर कर रहे हैं, रोज चीजें बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में हमको दिख रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, पर जब हम रिजल्ट खोजते हैं तो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ी है उनके लेवल पे। तो उन लोगों को ये समझना होगा कि क्या गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी है, क्योंकि हम नहीं ना जानते हैं कि किस तरह का गड़बड़ी है। तो ये थोड़ा सी ध्यान देना होगा। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक, अगली सेवा में फिर से हाजिर हो जाएगी।